11th एजी बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन तीसरा चैप्टर आवर्त बीजी पादपों की बाह्य आकारिकी और लक्षणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं या इन्हें किसे कहते हैं। आवर्त बीजी यानी कि आवर्त यानी ढके हुए और बीज यानी बीजी यानी बीज। ढके हुए बीज ऐसे पादप जिनमें ढके हुए बीज या फल भित्ति में ढके हुए बीज होते हैं वो आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं अनावृत बीजी, जिसमें बीज ढके हुए नहीं होते हैं, नग्न बीज होते हैं, वो अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। आवृत बीजी पादप, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पौधा होता है उसके कई भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल, फल आदि भाग उस पादप में होते हैं। तो एक अपन पादप है और उस पादप में हम देखते हैं कि जो भाग है वो इस प्रकार से है। ये एक तना है और तने से निकली ये जड़ वाला भाग है। ये जमीन है, जमीन के नीचे जड़ वाला भाग है जो जमीन में अंदर मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आकर्षित होकर के अंदर की ओर पानी को खींचने के लिए जड़ें जो है वो मिट्टी में अंदर प्रवेश करती जाती हैं और यह मिट्टी से जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये एक तना वाला भाग है और ये तना जो है आप देखते हैं आगे जाकर के कई ब्रांचेज में परिवर्तित हो जाता है और इस ब्रांच में हम देखते हैं पत्ती और पुष्प। ये इस तरह से ये तो है जड़, तना, शाखा, पत्ती और पुष्प। जो पादप है वह एक बीज के अंकुरण से बनता है और अंकुरण से जैसे जैसे वृद्धि होती है, वृद्धि होने पर क्या बनता है, सबसे पहले तना बनता है। जैसे तने में और वृद्धि होगी पत्तियां आएगी, पत्तियों में और तने में और वृद्धि होगी, शाखाएं बनेगी, शाखाओं में और वृद्धि होगी, सभी शाखाओं पे पत्तियां आएगी, फूल आएंगे। तो इस तरह से फूल के आने पर उस शाखा की वृद्धि थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधे के जड़ और तने में वृद्धि जो है निरंतर होती रहती है। तो यह वृद्धि क्या कहलाती है, कायिक वृद्धि कहलाती है। और इन जिन भागों में कायिक वृद्धि होती है वो भाग कहलाते हैं कायिक भाग, और जिन भागों में लैंगिक भाग जो बीज और फल वाले फूल वाले भाग हैं वो लैंगिक भाग कहलाते हैं। यानी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, शाखा, बीज को हम जो है दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, कायिक भाग और लैंगिक भाग। कायिक भाग में जड़, तना, पत्ती, शाखा जो पौधे की वृद्धि करते हैं, जिनसे पौधे की वृद्धि होती है वह कायिक भाग कहलाता है, और जिनसे पौधे में बीज का निर्माण नए पौधे के लिए नई क्षमता आती है वह लैंगिक भाग कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जड़, तना, पत्ती, शाखा जो है कायिक भाग और फूल, फल, बीज जो है लैंगिक भाग कहलाते हैं। जड़ आपने देखा कि यह अंधेरे में गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करने वाला भाग, तना जो भूमि के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ा भाग जो है वो तना कहलाता है। यह प्रकाश की ओर बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है वृद्धि करने का कार्य करता है। जब तना तरुणावस्था में होता है तो यह हरे रंग का कोमल भाग होता है, किंतु जब धीरे धीरे इसमें कई शाखाएं विभक्त हो जाती है तो यह हरे रंग से हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है।
इसके बाद यह विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाता है और विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर के उन शाखाओं में पत्तियां आ जाती है और ये पत्ती क्या करती है, भोजन निर्माण का कार्य करती है, जो पौधे के विभिन्न भागों को वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। पत्ती में भोजन निर्माण का कार्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है और यह क्रिया कहाँ होती है, पत्ती के हरित लवक में। हरित लवक में यह कार्य होता है और भोजन निर्माण होता है और भोजन निर्माण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फूल और फल। जब पौधे की कायिक वृद्धि पूर्ण होने लगती है या करीबन पूर्ण हो जाती है तो उसमें पुष्प आता है और पुष्प के परिपक्व होने पर जो है उसमें फल व बीज बनते हैं और फल व बीज बनते हैं जो कि अगले नए पौधे के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए इसे लैंगिक भाग कहते हैं। अब ये तो हुआ सामान्य पादप के बारे में, पादप की संरचना के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं पौधे की प्रकार कि आवृतबीजी पादप जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो पौधे की आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आवृतबीजी पादपों को आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय आवृतबीजी पादप यह एक ऋतु के अनुसार या 1 वर्ष में होने वाले जो है, जैसे 1 वर्ष में आते हैं बालसम, एक ऋतु में आने वाले गेहूं, चावल, मक्का, ये पादप जो है 1 ऋतु में आने वाले पादप हैं, इसलिए इन्हें 1 वर्षीय पादप या 1 ऋतु पादप कहलाते हैं। द्विवर्षीय पादप जिनमें पहले में जो है कायिक वृद्धि, पहले पादप की कायिक वृद्धि होती है और उसके बाद में उनमें फल व बीज का निर्माण होता है, तो वह कहलाते हैं द्विवर्षीय पादप। और नेक्स्ट है बहुवर्षीय पादप। इसमें पादप की आयु जो है कई वर्षों की होती है, यानी 2 वर्ष से अधिक उम्र के वाले पादप जो है बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। इनमें इन पादपों का तना जो है मोटा काष्ठीय होता है और उनमें अनुकूल ऋतु या अनुकूल समय आने पर पुष्पन व फलन होता है। जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है, इन पादपों के अंदर जो है अनुकूल समय में पुष्पन और फलन होता है, तो ये कहलाते हैं बहुवर्षीय पादप। अब इसके बाद हम आवास के आधार पर पादपों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।